वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा थंबनेल में 10 AM टू 10 PM, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, तो ये कल सुबह का 10 बजे भी हो सकता है, परसों का भी हो सकता है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग को कलेक्टिव एनर्जीज़ के लिए मैंने बनाया है, यानी कि कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। बस अपने पार्टनर का ध्यान करना है अपने मन में, और अगर आप उनसे नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, या कोई भी सिचुएशन है आप में, सब पे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं 10 बजे सुबह से लेकर, यानी कि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। सबसे पहले तो गाइज, ये जो इंसान है वो आपकी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दिन में कम से कम 10, 20, 30 बार, तो कम से कम कह रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो पता नहीं, ऑनलाइन आकर सोशल मीडिया चेक करने वाले हैं। ये आपके साथ भी होगा। आप भी 10 बजे से लेकर मॉर्निंग के सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे के बीच में कई बार आकर ऑनलाइन चेक करोगे, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा करेंगे। और ये पर्सन को शायद आप पर ऑलरेडी डाउट है कि आप इनका सोशल मीडिया देखते हो, इनको कोई हिंट मिला हो, ऐसा भी लग रहा है, या कहीं से कोई पता लगा हो, क्योंकि कई बार हमें एक अंदर से आवाज़ आती है, हमारा मन कहता है कि वो मुझे चेक कर रहा है या वो मुझे चेक कर रही है। और कुछ लोगों में ये होगा कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच में कुछ लोगों की बहुत क्यूट और रोमांटिक फाइट्स होंगी, छोटी छोटी लड़ाई, छोटे छोटे प्यार वाली खट्टी मीठी लड़ाई जिसे कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये रीडिंग सबके लिए, तो मुझे सभी लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में नहीं लग रहे, कुछ ही लोगों का लग रहा है नो कांटेक्ट, बाकियों का तो मुझे डेली बात होते हुए दिख रही है। और ये पर्सन ना काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे। सुबह उठते ही इनको कोई सैडनेस नहीं फील हो रही, मतलब ये कोई थका हुआ, हारा हुआ, निराश ऐसा नहीं फील कर रहे, रोमांटिक फील कर रहे हैं। प्यार का माहौल बन रहा है, प्यार के बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है दिन की शुरुआत ही किसी रोमांटिक गाने से करें। कोई गाना सुन सकते हैं रोमांटिक, किसी का स्टेटस अगर लगा है सोशल मीडिया पे, तो वो उस रोमांटिक स्टेटस को सुन सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अपने सोशल मीडिया पर कोई रोमांटिक पिक्चर लगा दें, डिस्प्ले पिक्चर जिसे हम डीपी कहते हैं। और जिन लोगों का नो कांटेक्ट है उनके लिए तो उनका पार्टनर मुझे इतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं लग रहा, और ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन ना सुबह उठकर रिलेशन के बारे में सोच भी नहीं रहे। वो सुबह उठते ही अपने काम के बारे में सोच रहे हैं या अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनका मुझे दोपहर के बाद एनर्जी चेंज दिख रहा है, जिनका नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है। लेकिन जिनकी डेली बात होती है, जिनके दिन में कई कई बार अपने पार्टनर से बात हो जाती है, फ़ोन पर, मैसेज पर, उनमें तो मुझे रोमांटिक माहौल दिख रहा है। अब सब लोगों के पार्टनर एक जैसे तो है नहीं, ये भी ध्यान रखिए, ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सुबह उठते ही आपको मॉर्निंग कॉल करें। सुबह उठकर जब भी उठते हैं, शायद अगर आपसे ये रोज़ 10 बजे ही बात करते हो, या अगर ये सुबह जल्दी उठते हैं, 5-6 बजे उठते हैं, 7-8 बजे उठते हैं, तो कुछ लोगों को उस टाइम भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन हमारी रीडिंग जो है वो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक की है।
तो ये पर्सन की ना सारा दिन जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है, एक जैसी एनर्जी में सारा दिन नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर से आप कांटेक्ट खुद करोगे और काफ़ी अच्छा फील करोगे, क्योंकि आपस में बातें बड़ी रोमांटिक होंगी। उनको भी आपके ऊपर प्यार आएगा, आपको तो पहले से ही प्यार आता है। तो मुझे ये जोड़ी भी काफ़ी गजब लग रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ये अपने दोस्तों को भी आपके बारे में बताएंगे, लेकिन इनके दोस्त काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये किसी एक या दो ऐसे करीबी दोस्त हैं जिन पर बहुत विश्वास करते हैं और उनसे आपके बारे में कोई बात कर सकते हैं। तो ये कभी कर सकते हैं दिन में, चाहे फ़ोन पर बताएं चाहे मिलकर बताएं, कभी भी। ऐसा नहीं है कि सुबह उठकर ही उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, नहीं। अगर उन्हें दिन में मिलते हैं या उनसे रिलेशन के बारे में कोई बात होती है, अगर वो आपके बारे में इन्हें पूछते हैं, चाहे उनको आपका नाम ना पता हो, लेकिन दोस्तों में कई बातें ऐसी होती हैं जब दोस्त एक दूसरे को पूछ लेते हैं कि आजकल तुम्हारा रिलेशन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, तो शायद ये एक हैप्पी एनर्जी में हैं और ये शेयर करते हुए दिख रहे हैं, बताते हुए। अब क्या बताते हैं, सच बताते हैं, झूठ बताते हैं, वो नहीं मैं यहाँ पर अभी चेक कर पा रही, बिकॉज मेरा फोकस उस पर नहीं है। आज की रीडिंग का जो मेन थीम है वो ये है, या हाईलाइट है, वो इस बात पर रहेगा कि ये सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों के साथ ये फिज़िकल होने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। इनको बहुत ज़्यादा आप फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। आपके साथ जब भी ये क्लोज़ हुए, जब भी सेक्सुअल कांटेक्ट में आए, इन्होंने वो टाइम, वो पल, वो इन्जॉय किया है। इनको ये भी लगता है कि आप दोनों में एक स्पार्क है, तो उस स्पार्क को ये आपसे फील करते हैं और ये फैंटेसाइज कर रहे हैं। थोड़ी नॉटी एनर्जी भी लग रही है मुझे। आपसे अगर फ़ोन पर बात इनकी होगी तो आप फील करोगे कि ये थोड़े शायराना हो रहे हैं, थोड़े से वाइल्ड हो रहे हैं, थोड़े से नॉटी हो रहे हैं, शरारती हो रहे हैं। बातों बातों में कुछ ऐसी डर्टी टॉक्स भी कर सकते हैं, या जो कपल में नॉर्मल टांग खींचना होता है, लेकिन कुछ पर्सनल बातें करना, कुछ सेक्सुअल बातें करना फ़ोन पर, उस तरह की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे वो दिख रहा है। और बाकी लोगों के लिए ये पर्सन अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है ना गाइस, तब भी सेम एनर्जी है। नहीं भी बात हो रही तो आपको लेकर फिजिकली बहुत सोच रहे हैं कि काश वो मेरे पास हो, या मैं उसको किस कर पाऊँ, मैं उसे हग कर पाऊँ, उसे अपनी बाहों में ले पाऊँ। मतलब आपका जो बॉडी का जो फील आता है इनको, या प्रेजेंस का फील आता है जब आप दोनों साथ में आते हो, अगर ये आपका हाथ भी पकड़ते होंगे तो उनको काफ़ी दिनों तक या हफ्तों तक वो फीलिंग याद रहती है। इनको वही चीज़ें बार बार एक फ्लैशबैक की तरह याद आने वाली हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे टोटली काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं कि ये पूरे दिन में सोच ही नहीं रहे रिलेशन के बारे में। ये सोचेंगे या महसूस करेंगे तो रात को। इनकी एनर्जी रात की ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब जिन लोगों को पता है उनके पार्टनर बड़े वर्कोहॉलिक हैं, काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, बहुत ज़्यादा नाम बनाना है, बहुत जल्दी जल्दी हाई स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल बहुत लेविश बनाना चाहते हैं, ओवरऑल लाइफ को बहुत मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं। तो ये पूरा ध्यान दे रहे हैं काम पर। चाहे ये जॉब भी करते होंगे ना, तो पूरी जान डालकर काम करते होंगे। जैसे कुछ लोग होता है ना जो जॉब को सिर्फ एक ज़िंदगी का बोझ समझते हैं कि चलो काम तो करना ही है, जैसे तैसे करके 9 to 5
या जो भी जॉब आवर्स हैं, 9 to 7 हैं या 9 to 6 हैं, उसको कंप्लीट करके फटाफट घर आते हैं। ये अपने काम को एंजॉय करते हैं। अब ये सब लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं, कुछ लोगों के तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जो काम पर भी बहुत लेजी फील करते हैं। तो मुझे ना इनकी एनर्जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। और कभी कभी ऐसी रीडिंग जब आती है ना, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है कि वाओ क्या रीडिंग आई है, क्योंकि ऐसी रीडिंग पहली बात इतनी जल्दी आती नहीं है, और जब आती है कई हफ्तों बाद, कई महीनों बाद, तो मेरे लिए तो भाई सरप्राइजिंग है। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ यहाँ पर आपके पर्सन के लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। नाम का पहला लेटर, तो ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर है जिनसे आप अगले 14 दिनों में, यानी कि आने वाले 2 हफ्तों में, अगर खुद कांटेक्ट करते हो या नहीं करते हो, तब भी उस पर्सन के दिल में और उनके दिमाग में आप छाए रहोगे। ये मत सोचना कि मेरी बात नहीं हो रही तो वो भूल गए हैं या उनको कोई और मिल गया है। मैंने अभी वही आपको अल्फ़ाबेट्स बताने हैं जिनमें एनर्जी डबल या ट्रिपल है। तो सबसे पहले नाम का लेटर है W, C, I, M, R, H, O, L, S, F, K और लास्ट यहाँ पर है लेटर N। काफ़ी ज़्यादा निकल गए हैं सरप्राइजिंगली, बहुत काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एनर्जीज मास लेवल के लिए बदल रही हैं, यानी कि कलेक्टिव्स में काफ़ी लोगों में चेंजेस आ रहे हैं। जब आप खुद चेंज होते हो ना, तो कभी कभी आपके रिश्ते भी बदलने शुरू हो जाते हैं, आपके खुद के संबंधों में भी बदलाव आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आपके खुद के जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो आपके पार्टनर के ग्रहों से अगर मेल खाते हैं, मैच करते हैं, या उसकी एनर्जी 1/7 एक्सिस पर एस्पेक्ट करती है, तो अच्छे चेंजेस होंगे तो आपको भी फील होंगे, उनको भी फील होंगे। अगर उनका कोई प्लैनेट आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है तो वो उनको भी फील होगा और आपको भी फील होगा। बाकी ये एस्ट्रोलॉजिकल जो एनालिसिस है बर्थ चार्ट का, उस पर भी डिपेंड करता है। काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते नहीं हैं, ज्योतिष में नहीं मानते, और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो कभी भी बर्थ चार्ट, हॉरोस्कोप यानी कि जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका कभी भी किसी को बनवाई नहीं होगी, ना दिखाई होगी, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन मुझे टैरो में जो एस्ट्रोलॉजिकल डेक्स मिले हैं उससे कंफर्म हो रहा है कि आपका जो पर्सन है वो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक काफ़ी लोगों के पार्टनर के अंदर चेंजेस हैं कि वो बार बार आपको ना केवल सोच रहे हैं बल्कि जानबूझकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब कोई मैनिफेस्ट करता है ना, तो फिर वो एनर्जी दोनों लोगों की ज़िंदगी को बदलती है। अगर आप भी कोई टेक्निक लगा रहे हो, मेथड लगा रहे हो, LOA ट्राई कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई ग्रीन तारा मंत्र कर रहा है, कोई क्लीम मंत्र का जाप कर रहा है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, कोई साईं बाबा जी के भक्त हैं, कोई गणपति जी के भक्त हैं, आपका जो भी धर्म है, अगर आप उनको याद करके बार बार लगातार प्रे कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, एंजल्स के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सुनी जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर भगवान सुन रहे हैं तो सबकी शादियां उन्हीं से हो जाएं। शादी होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन आपके प्यार को दूसरे इंसान तक पहुंचाना और उसका एहसास कराना
वो अलग बात है। तो मुझे काफ़ी अच्छे कार्ड्स इनके आपके प्रति नज़र आए हैं, और इनकी एनर्जी इनको सिर्फ सुबह 10 से रात के 10 बजे तक ही फील नहीं होगी, उसके बाद भी होगी, लेकिन मेरा टॉपिक सुबह 10 से रात के 10 बजे तक का है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हैं वो ये भी दिखा रहे हैं कि अगर आप इस पर्सन को अपनी तरफ से कुछ बोलोगे तो ये आगे से लड़ाई नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग लड़ पड़ते हैं ना आगे से कि तुमने कैसे बोल दिया, ये उस बात को हल्के में ले जाएंगे या मजाक में ले जाएंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, आत्मविश्लेषण करने की, आत्मचिंतन करने की, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, कहाँ मैं गलत था, क्यों था, उस वक्त मेरा दिमाग कहाँ था, या मेरी लाइफ में उस वक्त मुझे इसका प्यार क्यों नहीं समझ आ रहा था। तो ऐसी बातें अपने आप से भी करेंगे। और बाकी कुछ लव मैसेज हैं इनके, वो देखते हैं, और फिर इनके एक्शन कार्ड्स देखते हैं। तो मुझे पहला लव मैसेज इनका मिला है, क्या हमारा दोबारा मिलना सही होगा? मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ मुझे तुम बता दो। वाओ, ये पर्सन शायद सोच रहे हैं, मतलब ये डबल माइंड हो रहे हैं कि क्या मुझे उससे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फिर ये अपने मन में सोचते हैं कि उसी से मेरी बात हो जाए तो वही मुझे आगे से बोले कि मैं भी तुम्हें मिलना चाहती हूँ, या मैं भी तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तो कोई साइन वेट कर रहे हैं, कोई इशारा चाहते हैं, कोई हिंट चाहते हैं, कोई ग्रीन सिग्नल चाहते हैं आपसे। और ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कभी कभी ना दिन में ओवर थिंकिंग भी करते हैं। ओवर थिंकिंग इनकी रिश्ते के लिए नहीं है कि वो प्यार के बारे में सोच सोच कर बार बार उसको सोच रहे हैं। ये लग रहा है मुझे ओवर थिंकिंग करते हैं लाइफ इन जनरल, फ्यूचर को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है आपका जो पर्सन है वो शादी को लेकर सोचते हो, लेकिन उनको लगता है कि शादी के लिए उनकी फैमिली नहीं मानेगी। मुझे जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। बाकी लोग तो ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो पहले से शादीशुदा हैं कहीं और कुछ लोग ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिनकी कहीं और शादी नहीं हुई। उसके बाद अगला लव मैसेज है पार्टनर का, बेबी यू आर माई स्टार, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, आई फील इमेंस हैप्पीनेस whenever you are besides me. I seriously want you to come back in my life. I am still waiting for you. Wow, such a beautiful 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 message. ये पर्सन आपको अपना स्टार मानते हैं। अब आपको पता है स्टार क्या है, एक चमचमाता टिमटिमाता जो हमें रात को आकाश में नज़र आता है, वो तारा, वो स्टार जो अंधेरे में भी इतना प्रिटी लगता है, इतना ब्यूटीफुल लगता है। और हर इंसान जो भी आसमान में रात को तारे को देखता है या तारों को देखता है तो उसके चेहरे पे अपने आप एक मुस्कुराहट आ जाती है, एक स्माइल आ जाती है। जिन लोगों को स्टार गेज करना अच्छा लगता है, क्योंकि स्टार गेजिंग बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग यूनिवर्स के साथ, स्टार्स के साथ, प्लैनेट्स के साथ, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के साथ अपना एक कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोग स्पिरिट एनिमल्स के साथ कनेक्शन फील करते हैं, कुछ लोग क्रिस्टल्स के साथ, जेमस्टोन्स के साथ अपना कनेक्शन फील करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बाहर नेचर में जाकर, जो हमें कुदरत ने चीज़ें दी हैं, वृक्ष दिए हैं, पानी दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं, हरियाली दी है, पहाड़ दिए हैं, बीचेस दिए हैं, समुद्र दिए हैं, समुद्री तट दिए हैं, झरने दिए हैं, वैलीज दी हैं, घाटियाँ दी हैं। कुछ लोग वहाँ अपना कनेक्शन फील करते हैं कि जब भी मन उदास होता है,
चलो कहीं घूम कर आते हैं। आप में से कुछ लोग इस पार्टनर के साथ जाते होंगे लॉन्ग ड्राइव पर, शॉर्ट ड्राइव पर, या कभी कभी तो लॉन्ग डेज का दोनों ही हॉलीडेज या वेकेशन साथ में करके आते होंगे। तो इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ जो टाइम होता है ना, वो पता नहीं कैसे निकल जाता है। आपको वो स्टार मानते हैं अपना। और जो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, जो नॉर्मल फ़ोन पर बस बात करते हैं और कभी 2-3 महीने 6 महीने में जाकर मिलते हैं, उनके पार्टनर भी आपको अपना स्टार ही मानते हैं, क्योंकि उनको जब भी आपसे बात होती है उनको एक उम्मीद नज़र आती है इस रिश्ते से। इस रिलेशन में उनको बहुत कुछ हील किया है, बहुत कुछ रिकवर किया है, बहुत कुछ उनको इस रिश्ते से मिला है। उनको आपसे एक स्पिरिचुअल फीलिंग भी आती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं, मटीरियल वर्ल्ड को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। उनकी डिज़ायर्स बहुत होती हैं, इच्छाएं बहुत होती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, शान शौकत की ज़िंदगी चाहिए। वैसा तो आज के टाइम में दुनिया का हर इंसान चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सुकून की ज़िंदगी चाहिए, जिसमें प्यार हो, हंसी मजाक हो, जिसमें विश्वास हो रिश्ते के ऊपर, जिसमें प्यार से जीवन निकले। चाहे इंसान कहीं भी छोटे से कैफ़े में 2 कप कॉफ़ी पीकर उस पूरे दिन को एंजॉय करे अपने पार्टनर के साथ, कुछ लोग बस उतना ही चाहते हैं। तो आपका पर्सन आपको स्टार मानता है कि आप में उनको हमेशा यही फील हुआ है कि वो आपके साथ कहीं भी हों, दूर हों, पास हों, बात कर रहे हों, टाइम बिता रहे हों, आपके साथ कहीं मूवी देख रहे हों, या फिर आपसे लड़ भी जाएं, तब भी उनको उम्मीद रहती है कि ये रिश्ता मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में लौट आओ। ये इनकी सोच है सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। उसके बाद अगला मैसेज है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक दिन फिर साथ होंगे, बस उस दिन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम प्लीज़ लौट आना। वाओ, मुझे लगता है ये मैसेज आपका होगा, आपने इनके लिए फील किया होगा, क्योंकि उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी पहले एक जैसी नहीं थी। पहले ये पर्सन आपको अपने पीछे चेज़ करवा रहे थे। ये आपके कई बार इम्तिहान ले चुके हैं कि आप इस प्यार पर कितना टाइम दे सकते हो, इस रिश्ते पर कितना देर तक पेशेंटली वेट कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे व्यक्ति का ना टेस्ट लेते हैं कि ये सिर्फ बोलता ही है या ये सिर्फ बोलती ही है, कि वाकई इसको मुझे इतना प्यार है कि ये मेरे लिए इंतज़ार भी कर सकती है या कर सकता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको वेट करवाया है, और अब कुछ लोगों के पार्टनर या तो आपका वेट कर रहे हैं, शायद आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे इस वजह से, या आपको उनसे कुछ सॉलिड ऑफ़र चाहिए, यानी कि कोई कमिटमेंट मिले, कोई शादी का प्रस्ताव मिले, कोई ज़िंदगी भर साथ रहने का वादा ये एक्शन में बदलें, तो आप वो चाहते हो। तो ये पर्सन को लग रहा है कि वो आपका वेट कर रहे हैं और वो आपको कहीं और भी नहीं जाने दे रहे। अपनी एनर्जी से उन्होंने आपको रोका हुआ है, क्योंकि ये भी मुझे लगता है आपके लिए कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, या ये बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। तो जब ऐसा कोई होता है इंसान जो लगातार आपको सोचे, निरंतर सोचता रहे, बार बार आपको मैनिफेस्ट करे, आपके लिए एफर्मेशंस बोले, लव वाइब्रेशंस भेजे, तो वो एनर्जी दोनों की ना बंद जाती है, उससे इंसान दूर नहीं जा पाता। अगर कोई ब्लॉक कर रहा है, कोई नंबर चेंज करा रहा है या कोई आईडी चेंज कर रहा है, इससे इंसान के दिल में वो प्यार ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये एक ज़रिया होता है सामने वाले को बताने का कि हाँ, मुझे तुम्हें ब्लॉक किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें नहीं समझनी, ना सुननी है, ना मुझे उस पर कोई जवाब देना है। लेकिन अंदर से ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। इसमें उनको कई बार ऐसा भी लगता है
अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या आप इनसे बात नहीं कर रहे, तो इनको लगता है कि आप मानोगे तो ज़रूर, लेकिन आप टाइम लोगे। तो ये उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब आप दोनों साथ आओगे, और इन्होंने अभी तक उम्मीद को छोड़ा नहीं है। और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये आप पे वेट कर रहे हैं, और अगर आपने ब्लॉक किया है तो आपने ब्लॉक तो किया है, बट अंदर से आपका प्यार भी इनके लिए ख़त्म नहीं हुआ। तो गाइज़, ये थी एक कलेक्टिव रीडिंग आपके पर्सन की। राशियाँ गाइज़ यहाँ पे सारी ही निकली हैं, और जो प्रोमिनेंट साइन थे वो मैंने बता दिए। तो फिलहाल मैं इस रीडिंग को गाइज़ यहीं ख़त्म करूँगी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी क्लेम ज़रूर करा करो, उसी से एनर्जी क्लेम होती है। और इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं कलेक्टिव्स के लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर अपने टॉपिक डाला करो कि किस पे देखना चाहते हो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियोस आपकी रिक्वेस्ट और डिमांड पर इस चैनल के ऊपर लेकर आऊँ। तो अभी लूँगी विदा। लव यू, बाय बाय।